आप सभी सम्मानित दर्शकों को मैं अजय मोहन कुशवाहा, क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद करते हुए, जय जोहार करते हुए, देश की बहुजनों की आवाम की आवाज को पुनः बुलंद करते हुए आप सभी लोगों से मैं विनम्र आग्रह और निवेदन करूंगा। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो इस क्रांतिकारी रास्ते वन नेशन वन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े और ढेर सारा प्यार दें। साथियों, आज मैं बात करने आया हूं आजाद भारत में 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद होता है। किससे? अंग्रेजों से। और अंग्रेजों से लोहा लेने वाले भारत के नौजवानों के लिए मैं चाहूंगा दिल के असीम गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा, जिन्होंने अपने खून से यह भारत को सींचा और हम जैसे आप जैसे नौजवान साथियों को देश के तिरंगे के लिए खड़ा किया। लेकिन आजाद भारत में पहला चुनाव कैसे हुआ होगा आप सबको पता होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है और धीरे धीरे 15 अगस्त 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। और जैसे ही संविधान लागू हो जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक अधिकार दिया। उसके बाद यहाँ पर एक मत भी देने का अधिकार दिया, जो सबसे बड़ा हुकूमत पे बैठाने वाला यह मत है। आप सबको पता होना चाहिए, पहले राजा के पेट से राजा पैदा होता था, रानी के पेट से राजा पैदा हुआ करता था, परंतु अब आपके वोट से एक राजा बनता है। पहला चुनाव भारत देश में 1952 में, 1951 और 52 में हुआ। और याद करो, उस समय इतनी झुग्गी झोपड़ियां थीं। आज तो बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी ऑफिसें बन गई हैं। लेकिन उस समय भारत में जब पहला चुनाव हुआ तो इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में अधिकारियों ने बैलेट पेपर से पूरे भारत में चुनाव कराया, बारी बारी से राज्यों को लेकर के। ग्राम प्रधानी हो, पंचायती राज का हो, या फिर विधानसभा का हो, या तो फिर लोकसभा का हो, या तो फिर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ हो। इन्हीं गांव की गलियों और झुग्गी झोपड़ियों में सारे नेताओं के, जिसने भी अपने इस मत को यूज किया, और इस आजाद भारत में पहला चुनाव जो आप लोगों ने दिया, यह देश का एक स्वर्णिम अक्षरों से भारत का इतिहास लिखा। और आज यह देश, यह दुनिया, यह राज्य, जिला और ब्लॉक, गांव काफी बदल चुके हैं। और न जाने कितने इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। साथियों, इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रहते, परंतु गांधी जी ने, जो कि देश के राष्ट्रपति माने जाते हैं, राष्ट्रपिता माने जाते हैं, और उन्होंने बड़ी चालाकी से सरदार वल्लभ भाई पटेल को हटाया। गांधी जी ने कहा, अरे पटेल जी, गांधी जी ने पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से कहा, अरे पटेल जी, भारत की आधा से ज्यादा आबादी ओबीसी समाज की है, आपके समाज की है। आप तो प्रधानमंत्री जब चाहेंगे तब बन सकते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल सोचे, सही बात कहा गांधी जी ने, और उनकी बातों में आ गए। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए। अब आप सोचिए, देश का पहला चुनाव 51 और 52 में होता है, और इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, 15 और 85 की जो आवाज बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को दिया, इन लोगों ने साम दाम दंड भेद की नीति से झुठलाने का काम कल भी किया, और आज भी हम लोगों के साथ छल के माध्यम से किया जा रहा है। प्रक्रियाएं बदल सकती हैं, रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन मंजिलें आप सबकी एक हैं। इस बात को याद रखना। और इस देश के प्रथम चुनाव, आजाद भारत के प्रथम चुनाव, पहले चुनाव जो हुए, मैं उनको तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज उसी के बदौलत हम सारे लोग
इस देश में एक मत और एक वोट का अधिकार दे करके बाबा साहब अम्बेडकर इस देश की उस आज़ादी को, एक दूसरी आज़ादी जो शिक्षा की गुलामी से यह देश गुलाम है, और उसकी दूसरी आज़ादी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए आइए हम सब लोग मिल करके संकल्प लेते हैं, जो भी चुनाव आएगा, आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान साथी, हम जैसे पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में भागीदारी नहीं लेंगे, इसका उल्टा रिजल्ट कल भी था और आज भी रहेगा। और इसलिए मैं कहता हूं, अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में भागीदारी नहीं लेंगे तो याद रखना, अनपढ़ गंवार लोग इस देश में अगर नेता बनेंगे तो एक पढ़ा लिखा टॉप लेवल का आईएएस कल भी नेताओं के सामने सलामी ठोकता था, और आज भी वही स्थिति है। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है साथी। इसलिए मैं आग्रह और निवेदन करूंगा कि आप लोग संकल्प लीजिए। अगर पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक अधिकार और मत के आधार पर राजा पैदा किया, तो ये मत आप सही जगह यूज करिए। और आज इस आजाद भारत में आप लोग मान सकते हैं, लेकिन मैं गुलाम भारत में अपने अधिकार और हक और हुकूम को लेना है, तो आप शिक्षा रूपी गुलामी से स्वतंत्रता के लिए लड़ाई शुरू कर दीजिए। आपका अधिकार, आपका नेता, आपका भाई मिल जाएगा। आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूं। तब तक के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें, मार्गदर्शन दें। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।